नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार विभिन्न देशों के साथ टैरिफ वार छिड़े हुए हैं। लेकिन जब मामला चीन का आता है तो चीन के साथ ये पहली बार नहीं होगा। दरअसल अपने पहले कार्यकाल में इसका ये प्रयोग कर चुके हैं और पहले कार्यकाल में प्रयोग जिस देश पर हुआ था वो चाइना ही रहा। क्योंकि चाइना के साथ उस समय आपने शब्द सुना होगा कि वह ट्रेड वार चला था। लगभग वैसा ही फिर से देखने को अब मिल रहा है। देखिए, ऐसा यहां पर देखने को मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो पहले ही चीन पर जो है वह 30% टैरिफ लगा रहे थे, यानी कि अभी चीन पर 30% टैरिफ लग रहा है और अब जो है ट्रंप ने 100% और टैरिफ की घोषणा कर दी है। तो 100% टैरिफ और लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे आने वाले समय में चीन पर 130% टैरिफ लगने वाला है। अपने आप में देखेंगे ना तो इतिहास में ऐसा देखने को कभी नहीं मिला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके तेवर नर्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत, ब्राजील, चाइना, विभिन्न देशों पर देखेंगे टैरिफ वार एक तरह से छिड़ा हुआ। आएंगे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चीन का क्या जवाब हो सकता है, दुनिया भर में इसका क्या प्रभाव हो सकता है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृति आईएएस अब आपके डिमांड के अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। दिवाली स्पेशल ऑफर भी है इस बैच पर। 22 अक्टूबर तक ये ऑफर आपको मिलने वाला है। जीएस फाउंडेशन बैच की चर्चा करेंगे तो इंग्लिश मीडियम में अभी 2 बैच है, एक यूपीएससी का और दूसरा जो है साथियों वह यूपीपीसीएस का। मोड क्या होने वाला है, लाइव ऑनलाइन माध्यम से आप ले सकते हैं। 75% तक ऑफ है। कहने का तात्पर्य फाउंडेशन बैच का कोर्स का फी जो है वो 1 लाख हुआ करता है, लेकिन फिलहाल आपको इतना नहीं लगेगा। यानी कि समझिए जो 100 स्टूडेंट होंगे शुरुआत के पहले नामांकन कराने वाले, उनको केवल और केवल 25,000 ही देना है। और बैच की घोषणा भी कर दी गई है। चूंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वह नामांकन करा रहे हैं, तो 30 अक्टूबर 2025 से शुरुआत कर दी जाएगी। यहां पर संपर्क सूत्र दिया हुआ है, संपर्क करके विशेष जानकारी लीजिए। बस ध्यान रखना है कि 22 अक्टूबर तक ये रहेगा और अगर उससे पहले भी देखेंगे तो ये 100 स्टूडेंट का ऑफर, ठीक है। तो जो पहले 100 होंगे उनको ये लाभ मिल पाएगा, तो आपको तत्परता दिखानी होगी। चीन ने कहना शुरू कर दिया है कि ये बिल्कुल भी जो है वह नियम कानूनों के अनुरूप नहीं है। चाहे वो आईएमएफ की बात किया जाए, डब्ल्यूटीओ की बात किया जाए, यूएन की बात किया जाए, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप मनमानी कर रहे हैं और इससे ट्रेड वार जो छिड़ा है ये दुनिया भर में ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। और 130% सोचने की बात है, 30% अभी और 100% अब लागू कर दिया गया है। तो 130% जरा सोचिए, किसी देश पर अगर जो है वो टैरिफ लगा दिया जाता है तो फिर क्या स्थिति होगा। वहां से अगर निर्यात जो हो रहा है वो देश जो यानी कि चीन जो निर्यात कर रहा है अमेरिका, उसके निर्यात पर कितना बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। भारत के लोग तो समझ ही सकते हैं, जो 50% लगा है उसी को नहीं झेल पा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके बाद चीन और अमेरिका के बीच क्या हो गया है, व्यापार युद्ध का एक नया दौर शुरू हो गया है, जैसे कि पिछले कार्यकाल में भी देखने को मिला था। क्योंकि पिछले कार्यकाल में 2016 से 21 जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था, उस वक्त जब इन्होंने चीन के साथ टैरिफ लगाया था तो चीन भी पीछे नहीं हटा था, चीन ने भी टैरिफ लगाया था और इससे ट्रेड वार की शुरुआत हो गई थी और इसका बुरा प्रभाव दुनिया भर में देखने को मिला और वैश्विक मंदी की आशंका वहां पर बात की जाने लगी। ट्रंप द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद चीन ने अमेरिका पर दोहरे मानदंड लगाने का आरोप किया है। दरअसल क्या हुआ, ट्रंप द्वारा चीन पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगाने को लेकर के चीन ने दोहरे मानदंड का आरोप लगाया है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका का यह बयान दोहरे मानदंड पर एक विशिष्ट उदाहरण है। क्योंकि एक तरफ कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर पहले कुछ दिन पहले का बयान सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि चीन के साथ सब कुछ बेहतर है और हम जो है आगे चल करके ट्रेड डील को लेकर के, व्यापार समझौता वगैरह कैसे क्या हो सकता है, इसको लेकर के विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चीन लगभग इस बात को लेकर के तैयारी कर रहा था और यहां पर देखने को मिला कि अचानक से 100% टैरिफ लगा दिया, जबकि इन सब चीजों की कोई चर्चा भी नहीं था। तो चीन के साथ जो है, चीन ने कहा कि यह हमारे साथ फिर बातचीत का सही तरीका नहीं है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि अभी जो कार्रवाई किया गया है वह चीन के हितों पर एक गंभीर नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई है और इससे दोनों पक्षों की आर्थिक और जो व्यापारिक वार्ता है उसमें निश्चित तौर पर बेहद
आघात पहुंचेगा, वह कमजोर होगा और अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी देना चीन के साथ बातचीत का सही तरीका नहीं माना जा सकता। यानी कि चीन ने यह हिंट दे दिया है कि अगर आप यहां पर 100% टैरिफ हम पर लगाए हैं तो आप भी तैयार रहिए, पिछले कार्यकाल के जैसा हम भी जवाब देने के लिए यहां पर है स्वतंत्र रहेंगे। अब यहां पर समझिए कि ट्रंप ने यह कदम क्यों उठाया है। भारत पर जब 50% टैरिफ लगाया तो बताया गया कि भाई रसिया से ऑयल गैस ले रहा है भारत और रसिया जो है यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है, हम चाहते हैं कि वह युद्ध रोक दे। ये सब तरह के दुनिया भर की बातें जो है घुमा घुमा करके कहा गया। ब्राजील पर भी जानते हैं 50% भी टैरिफ, यही सब बातें करके लगाया गया। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चीन पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, जो कब से लागू होगा, 1 नवंबर से। ये जब भी टैरिफ वगैरह लगाते हैं तो कुछ दिन का समय देते हैं। भारत पर भी आपने देखा होगा कुछ दिन का इन्होंने समय दिया था, 20-30 दिन का। और ये वजह ये भी रहता है कि ताकि वह देश जो है सामने वाला झुक जाए, घुटनों पर आ जाए। लेकिन जैसे भारत अड़ा रहा इन चीजों को लेकर के, कहीं चीन भी रहा तो निश्चित तौर पर फिर दुनिया भर के लिए आप देख सकते हैं आर्थिक मंदी की शुगबुगाहट की शुरुआत हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि यह कदम चीन द्वारा दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर रोक लगाए जाने की वजह से हुआ है। चीन आप जानते हैं कि दुर्लभ जो मिनरल्स हैं चीन के पास, रेयर अर्थ मिनरल्स, तो चीन क्या किया है, उसके निर्यात पर रोक लगाया, जिसका असर हालांकि भारत पर भी पड़ने वाला है। अब है क्या कि चीन का कहना है कि दरअसल अगर वह ये दुर्लभ धातु देता है तो इसके वजह से विभिन्न देश अपने सुरक्षा के कारणों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और संभव है कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। भारत भी उससे प्रभावित होने वाला देश है। हालांकि कुछ टर्म एंड कंडीशन है और कुछ देश को इससे छूट दिया गया है। भारत भी इस पर बातचीत कर रहा है। तो यहां पर अमेरिका वही कह रहा है कि ये जो दुर्लभ धातु के निर्यात पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है, हम उसके जवाब में दे रहे हैं कि आप हमें दुर्लभ धातु क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसका बड़ा भंडार जो है ना वह चीन के पास ही है। तो पहले तो अगर देखेंगे चीनी सामान पर 30% का टैरिफ लगाया, जो कि अभी लागू है, और 1 नवंबर से यह अतिरिक्त टैरिफ लागू होगा दुर्लभ धातु के निर्यात जो चीन ने रोका है इसके वजह से। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे चीन के प्रोडक्ट पर 130% का टैरिफ लग जाएगा। और 1 नवंबर तक मान के चलिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सही नहीं कर लिया, चीन और जो अमेरिका है उसके बीच व्यापार वार्ता वगैरह को लेकर के या इस टैरिफ को लेकर के सब कुछ सही नहीं हो गया, तो मान के चलिए जिस तरह से एक तरह से अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ बात करेंगे चीन बहुत बड़ा मार्केट भी है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर भी है, और उसके बाद देखेंगे भारत बहुत बड़ा मार्केट, वह भी कहीं ना कहीं आपको देखेगा 50% टैरिफ के साथ ट्रेड वार्ता जो है वो रुका हुआ है। और ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश, वहां भी यही स्थिति देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के, और रसिया भी देख लेंगे उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। तो ये सारा घटनाक्रम कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुनिया भर में वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण हो सकता है। तो ये चीजें देखना पड़ेगा कि चीन अब क्या करता है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 100% अतिरिक्त शुल्क के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर देखने को मिल सकता है, जैसा चीन ने पिछले कार्यकाल में ट्रंप के किया था। कहीं वैसा ही कदम उठाता है तो निश्चित तौर पर दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्था जो है सीधे तौर पर टकराएगी और इसका असर दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी देखने को मिलता है। और भारत पर भी देखेंगे, भारत चौथे नंबर पर है, भारत पर भी यही इसका असर, बुरा असर पड़ सकता है। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि चीन का कदम क्या रहता है। अगर सब कुछ दुरुस्त नहीं हो गया दोनों देशों के बीच, तो निश्चित तौर पर देखा जाए वैश्विक मंदी आ सकता है। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप को मनमानी तरीके से विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाना चाहिए और दुनिया को वैश्विक मंदी के दहलीज पर खड़ी कर देनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।